हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी ठीक होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं चार्जिंग सेक्शन के बारे में। हमारा चार्जिंग सेक्शन से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक भाई ने हमारे पास कमेंट किया था कि चार्जिंग से समस्या जो होती है उसके बारे में हमें बताइए। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ चार्जिंग सेक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए गाइज, अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो कभी भी आप जो चार्जिंग की अगर कभी समस्या आती है तो उसे रिपेयर कर लोगे। कुछ भाइयों को प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि चार्जिंग सेक्शन जो हमारा होता है बहुत बड़ा सेक्शन होता है। तो देखिए गाइज, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप चार्जिंग के बारे में समझ जाएंगे। मेरा वीडियो आप एक नहीं दो बार नहीं 3 बार देखिए, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। एक बार वीडियो देखने से आपके समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये मैंने ये डायग्राम बना रखा है, शायद आपके समझ में नहीं आए। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे जानकारी देने की कोशिश करूँ। देखिए गाइस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपके लिए आज समझाने की कोशिश करूँगा चार्जिंग के बारे में। ठीक है, हमारी चार्जिंग की समस्या आज के बाद कभी नहीं आने वाली है। शायद आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि क्या बना हुआ है, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बहुत ही स्लो आराम से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। अब ये क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बना रखा है ये चार्जिंग कनेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया चार्जर कनेक्टर। ये हमारा हो गया चार्जर कनेक्टर। आपको पता होगा हमारा जो जहाँ चार्जर लगाते हैं, हम चार्जर की पिन जहाँ लगाते हैं वहाँ पे हमारी कितनी पिनें होती हैं। तो वहाँ हमारी पिन होती हैं 5 पिन होती हैं। ठीक है, 5 पिन में जो फर्स्ट पिन होती है हमारी, चाहे इस साइड से देख लें या दूसरी साइड से देख लें, लेकिन जहाँ पे हम सोल्ड करते हैं चार्जर, जहाँ पिन लगाते हैं वहाँ हमारी 5 पिन होती हैं। 5 पिन में हमारी एक पिन हमारी ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, और दूसरी जो हमारी पिन होती है वो होती है आईडी की, तीसरी होती है डाटा प्लस और चौथी डाटा माइनस की होती है। ठीक है, 5वीं तो हमारी होती है चार्जर की प्लस वाली। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ कि जो हमारी आईडी और डीपीडीएन, यानी कि मैंने शॉर्ट में लिख रखा है डाटा प्लस और डाटा माइनस। ठीक है, तो जो हमारी पिन होती है, ये आईडी वाली तो हमारी डायरेक्ट जाती है चार्जिंग आईसी में, जिसे हम बोलते हैं पीएमआई आईसी। आज मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्वालकॉम जिसमें सीपीयू लगा होता है उसके बारे में, उससे संबंधित चार्जिंग समस्या जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में। देखिए पीएमआई लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये हमारा होता है क्वालकॉम में, जो हमारा एक क्वालकॉम होता है। क्वालकॉम सीपीयू में जो चार्जिंग से समस्या आती है उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो मीडियाटेक का होता है ना उसमें बहुत बड़ा सेक्शन है, शायद आपको समझ में नहीं आए। तो जिसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा होता है उसका चार्जिंग सेक्शन सेम कोई भी बोर्ड आ जाए यही मिलेगा आपके लिए। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपके लिए मैं समझाऊंगा। आप मेरा वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, जिससे कि आपके लिए अच्छे समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपके लिए समझ में आ गया तो चार्जिंग से समस्या हमेशा आप प्रॉब्लम जो भी आती है सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारा हो गया चार्जिंग प्लस का, एक होता है माइनस का। आप मल्टीमीटर से चेक करोगे, एक तरफ से मान लिए बजर मोड पर रख के बीप सुनाई देगा। ठीक है, और दूसरा साइड होता है वो हमारा होता है प्लस का, यानी कि प्लस और माइनस। ठीक है, अब जो हमारी प्लस वाली लाइन होती है वो हमारी आती है सीधे निकल के गई कुछ कंपोनेंट के साथ, जैसे डायोड मिला, कैपेसिटर मिला, उसके साथ निकल के जाती है एक आती है ओवीपी नाम की आईसी, एक हमारे लिए मिलती है ओवीपी आईसी। अब ये ओवीपी आईसी क्या होती है, इसका पूरा नाम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, देखिए गाइस, ओवीपी आईसी होता है, इसका नाम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब इसका काम क्या होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट का काम क्या होता है, ये वोल्टेज जो होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है चार्जिंग की जहाँ हम पिन लगाते हैं वहाँ से कभी कभी ज़्यादा वोल्ट मिल जाते हैं। तो ज़्यादा वोल्ट मिलने का कारण होता है ये ओवीपी जो आईसी होती है वो अपने आप में कंट्रोल कर लेती है, यानी कि जैसे यहाँ से हमारे निकले कुछ कंपोनेंट के साथ में, अब यहाँ ओवीपी आईसी आ गई। अब ओवीपी का काम होता है कंट्रोल करना, यानी कि ज़्यादा अगर वोल्टेज आ गए तो उसका कंट्रोल करेगी और वोल्टेज हाई भी करेगी। यानी कि जो हमारे फ़ोन में फास्ट चार्जिंग का आजकल सिस्टम आ रहा है वो ओवीपी के कारण ही आ रहा है। अब देखिए, अब हम ओवीपी से निकले उसके बाद कुछ कंपोनेंट के साथ हमारी जाती है सीधे
PMI में। जो PMI होती है वो होती है चार्जिंग IC। देखिए गाइस, मैं भी आपके लिए जो प्लस वाला है उसके बारे में बता रहा हूँ। OBP हमारी आ गई कुछ कंपोनेंट के साथ में, चार्जिंग IC में चले गए। अब चार्जिंग IC में जो चले गए, चार्जिंग IC का क्या काम होता है, यहीं से हमारी सारी लाइनें जो होती है यहीं से ओपनिंग होती है। यहाँ तक तो हमारी प्राइमरी लाइन हो गई, लेकिन चार्जिंग IC के बाद सेकंड लाइन होती है। अब OBP ऐसी होती है, लगाते हैं यहाँ पे हमें मिलेंगे 5 वोल्ट, ठीक है। अब OBP जो होती है, OBP के इनपुट में हमें कितने वोल्ट मिलेंगे, 5 वोल्ट, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट होता है OBP का, उसमें भी हमें देखिए, अगर हमारी OBP ओके होगी तभी हमारे 5 वोल्ट ओके होंगे। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना 5 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे लिए 3.7 से 4.2 या 3.7 यानी कम वोल्टेज मिलते हैं तो समझ लेना कि हमारी OBP खराब है, ठीक है। OBP हमारी खराब है। अब इसको बाईपास कैसे करते हैं, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक OBP IC के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। देखिए, अब यहाँ पर हमारे लिए 5 वोल्ट मिले, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम निकले कुछ कंपोनेंट के साथ में, सीरीज पैरेलल में हमारे लिए कंपोनेंट जो मिलते हैं उसके साथ में हम गए। अब यहाँ से गए कुछ कंपोनेंट, मैंने 2 एक ही बनाए लेकिन कंपोनेंट कई एक होते हैं, ठीक है। अब कुछ कंपोनेंट के साथ में हम PMI में गए। अब हमारी PMI जो होती है यहीं से हमारी BPH बनती है, ठीक है। तो सेक्शन बड़ा है, अभी मैं आपके लिए BPH के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन चार्जिंग से समस्या जो होती है उसके बारे में बताऊंगा। OBP ओके है, PMI अब हमारे होते हैं, PMI की जब हम इनपुट में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे लिए 5 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ पे भी हमारे लिए 5 वोल्ट मिलेंगे। अब जो हमारा चार्जिंग IC का जो आउटपुट होता है, जहाँ से हमारी BPH बनती है, वहाँ पे हमारे लिए 3.7 से 4.2 मिलेंगे, ठीक है। चार्जिंग IC के इनपुट में जो हमारा होता है, जहाँ से हमारी लाइन जाती है इनपुट में, वहाँ पे हमारे लिए 5 मतलब जितने हमारा चार्ज होगा, ठीक है, उतने वोल्ट मिलेंगे। लेकिन जब आउटपुट में जाएंगे तो 3.7 से 4। देखिए, अगर आप अभी भी सोचते होंगे कि यहाँ तक हमारा सेक्शन ओके तो हमारा बैटरी चार्ज होने लगी, नहीं, यहाँ से भी हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगी। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ ये मैंने आपके लिए बताया, चार्जिंग IC तक हम गए, PMI तक। अब यहाँ पर हम लगाते हैं बैटरी, ये हमारा हो गया बैटरी कनेक्टर, ठीक है। यहाँ पर हम लगाते हैं बैटरी, एक ग्राउंड होता है और एक जिसे हम बोलते हैं B बैट, यानी कि प्लस वाली जो लाइन होती, यहाँ पे हम बैटरी के प्लस पे चेक करेंगे कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। 3.7 से 4.2 आएंगे, ठीक है। देखिए 3.7 से 4.2 बताया मैंने आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम निकलते हैं, यहाँ हमारे लिए कुछ कंपोनेंट मिलते हैं। B बैट से चार्जिंग IC में जो हमारा जाता है, यानी B बैट जो हमारी सप्लाई होती है बैटरी के प्लस की, ठीक है, जहाँ हम लगाते हैं बैटरी। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक रह गया ID और थर्मल, ठीक है। ये यहाँ तो मैंने आपके लिए बताया रेजिस्टेंस खराब होने से भी हमारा चार्ज नहीं होता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, यहाँ से भी अगर हमारी लाइन ओके है फिर भी फ़ोन चार्ज नहीं होगा। अब वो कैसे नहीं होगा मैं आपके लिए बताऊँ। एक होता है ID और एक होता है थर्मल की लाइन, ठीक है। अब ID और थर्मल की लाइन हमारी ख़राब होने से, यानी कि ब्रेक होने से, अगर हमारी ID और थर्मल की लाइन ब्रेक होती है फिर भी हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ID और थर्मल की लाइन से पता है क्या होता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हमारा ID और थर्मल से बनता है। जो फ़ोन हम चार्ज लगाते हैं कभी हाई टेम्परेचर हो जाता है, कभी लो टेम्परेचर होता है, तो हमारा ID और थर्मल से बनता है। तो देखिए ID और थर्मल में कुछ कंपोनेंट होते हैं, उन्हें हमें चेक करना होता है, ठीक है। अब ये भी हमारा सेक्शन ओके है, फिर भी अब मैं आपके लिए बताता हूँ, जैसे DP और DM, ठीक है, डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव, ये तो हमारी लाइन मैंने आपके लिए बताया यहाँ से जाके डायरेक्ट CPU में जाती हैं, ठीक है। अब ये हमारी ये CPU में जाने के बाद PMI होती है जो CPU से कनेक्ट होती है। अब CPU से जो कनेक्ट होती है रेजिस्टेंस के साथ में, जो रेजिस्टेंस हमें यानी कि 80% 30 किलो ओम का मिलेगा, 80% 30 किलो ओम का हमारे रेजिस्टेंस मिलेगा। देखिए अगर ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब होता है तो पता है क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी बैटरी जो होता है बहुत स्लो चार्ज होता है, तो इसका भी हमें अहम ध्यान रखना होता है रेजिस्टेंस का। इसके ख़राब होने से भी हमारा बैटरी स्लो चार्ज होता है, ठीक है। अब OBP तो हमारा काम करती है, लेकिन इसके साथ में ये इसमें PMI से मिली होती है और रेजिस्टेंस से कनेक्ट होती है, तो ये रेजिस्टेंस का हमें हमारे लिए ध्यान रखना होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमें चेक करने होते हैं जो 30 किलो ओम के होते हैं, इनके ख़राब होने से हमारा
बैटरी की प्रॉब्लम बन जाती है, यानी स्लो चार्ज होता है। ठीक, अब देखिए मैंने आपके लिए बताया चार्जर कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर। हम चार्जिंग कनेक्टर से पिन लगाएंगे तो हमें यहाँ चेक करना होता है कि हमारे 3.7 से 4.2 या कितने वोल्टेज बनने हैं। ठीक है, यहाँ हमारे 3.7 से 4.2 अगर वोल्टेज बनने हैं, ठीक है, फिर भी हमारी बैटरी अगर चार्ज नहीं हो रही है तो हमें आईडी और थर्मल की लाइन चेक करनी है, और प्लस हमारे डीएम डीपी से जो कनेक्ट होती है, यानी कि पीएमआई से सीपीयू से जो कनेक्ट होती है लाइन, उसे चेक करना है। ठीक है, और हमारा जो ओवीपी होता है, ओवीपी के इनपुट में हमारे लिए चेक करने हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं, प्लस हमारे लिए ओवीपी के आउटपुट में चेक करना है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो देखिए गाइज, आज मैंने आपके लिए केवल चार्जिंग के बारे में समझाया कि चार्जिंग की अगर हमारे फ़ोन में कोई समस्या आती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए गाइज, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपके लिए कोशिश करी है, और अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा वीडियो 2-1 बार देखोगे तो मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारी कोशिश रहती है आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझाने की। आपने हमारे पास कमेंट किया कि चार्जिंग से समस्या आती है तो उसके बारे में आप डीपली से समझाइए। तो देखिए गाइस, चार्जिंग सेक्शन हमारा बहुत बड़ा सेक्शन होता है, तो मैंने आज आपके लिए केवल इतना बताया कि अगर चार्जर हमारा फ़ोन नहीं होता है तो हमें क्या क्या चेक करना होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे मुझे भी सपोर्ट हो, और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँगा। ये मैंने आपके लिए बताया चार्जिंग की समस्या। अब देखिए, मैं आपके लिए जो चार्जिंग हमारी जो पीएमआई ऐसी होती है, यहाँ से जो हमारा बीपीएच बनता है, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए केवल चार्ज नहीं हो रहा है उसके बारे में बताया है। अब और भी डीपली से आपके लिए जानना है तो मैं आपके लिए पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपके लिए वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए, जिससे कि आपके लिए समझ में आ जाए। अब देखिए, हमारे सेक्शन स्टार्ट हो गए। मैं आपके लिए सेक्शन बाय सेक्शन प्रैक्टिकल और ये डायग्राम के जरिए आपके लिए समझाते रहूँगा।